Hello and namaste everyone. My name is Shweta Khatri and I welcome you back on my YouTube channel. So आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. One of my subscribers, Miss Sandhya, has requested for this video long back, and in fact since then she kept on following with me for this video, and therefore I wish to dedicate this video to her. When I received requests for making this video, I really gave it a thought whether I should make a video on this topic or I should not make a video on this topic, because this is completely very different from the theme of my channel. I do make videos on dance, travel, beauty, dance, and in fact whatever I do to keep myself happy I upload on my channel. So जब ये मुझे रिक्वेस्ट आई तो मैंने थोड़ा सा सोचा इस बारे में कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए. But frankly speaking, it took me back to my own childhood and the struggles that I have faced to learn this language, English, and in fact be very confident in front of the people to reflect what I am. हम इग्नोर करें ना करें, बट दिस हैज़ बिकम अ नेसेसिटी नाउ डेज टू बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, टू बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. And I can very well understand the problems the students and the youngsters face when they know a lot but they are not able to communicate because of not knowing this language. So I really wanted to help everybody, every youngsters, everyone who is struggling and who has struggled with respect to learning this language. सो अभी ऐसा दिख रहा है कि मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेती हूँ, मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेती हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैंने खुद भी इस चीज़ को लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल से बहुत पढ़ी नहीं हुई हूँ. मेरी एजुकेशन बहुत ही नॉर्मल स्कूल से हुई है और वहाँ पर इंग्लिश को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था. मुझे खुद इससे सीखने में, इसमें कहते हैं ना, कॉन्फिडेंटली इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने में बहुत टाइम लगा. तो जो भी चीज़ें मैंने खुद फॉलो की हैं अपनी लाइफ में इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, इसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. और अगर इससे रिलेटेड हो सकता है कोई ऐसे एस्पेक्ट हो जो मैंने कवर नहीं किए हों या प्रॉबेबली मैंने खुद फॉलो नहीं किया हो, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. And one very important point here is also that I myself is a teacher. I teach in a college. I'm an MBA in marketing and mathematics honors. So it was my duty to help students and youngsters with respect to this area. मैं इस रिक्वेस्ट को अदरवाइज भी इग्नोर नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं इसी प्रोफेशन को बिलोंग करती हूँ. और बीइंग अ टीचर हम सबकी एक मॉरल ड्यूटी है कि हम जहाँ पे भी हो सके, कहीं पे भी हमें मौका मिले, हमें स्टूडेंट्स की या यंगस्टर्स की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए. सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई वीडियो. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, इनफैक्ट नॉट जस्ट लैंग्वेज, किसी भी एरिया में कोई भी स्किल सीखने के लिए, अगर मुझे साइकिलिंग भी सीखनी है तो मैं सीधा साइकिल पे बैठ के उसको चलाना स्टार्ट नहीं कर दूंगी. मैं सबसे पहले उसकी बेसिक सीखूंगी, है ना, कि साइकिल को मुझे कैसे कंट्रोल करना चाहिए. फिर धीरे धीरे मैं उसको पेडल को कंट्रोल करना सीखूंगी, फिर उसमें मैं पेडलिंग सीखूंगी, फिर उसमें मैं बैठने की कोशिश करूंगी, और इस तरह से कुछ महीने मुझे लगेंगे शायद साइकिल सीखने में. अब ये अपनी अपनी सबकी स्किल्स होती हैं कि कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है. Keeping that basic thing in mind, it is very important to learn the basics of any skill. And with respect to English, if you do not know the basics of it, it will be very difficult for you to in fact form a sentence. अगर मुझे कुछ कहना है और मुझे उसका बेसिक्स ही नहीं पता है कि मुझे उसको कैसे फ्रेम करना चाहिए, तो मैं कभी भी उस चीज़ को इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगी. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है learning the basics. And when we say learning the basics, we mean to say that we need to learn the grammar, the proper grammar of this language. अब इसके लिए आप बोलोगे कि ग्रामर हम कैसे सीखें, मतलब जब हमें लैंग्वेज ही नहीं आती है तो ग्रामर सीखना बहुत मुश्किल होगा. तो उसके लिए सी द यंग जनरेशन, today's generation is very lucky to have Google with them. They have YouTube, so they can see different videos if they need help. But उसके पहले with
बिफोर गोइंग अहेड एंड वॉचिंग वीडियोज, उसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें बुक्स को रेफर करना चाहिए। अब अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फाई बुक लोगे ना तो उसमें से समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक जो बहुत अच्छा जो स्ट्रैटेजी है इंग्लिश की बेसिक सीखने के लिए, स्पेशली ग्रामर, आप क्या करो कि किसी 4th 5th 6th ये जो ग्रेड्स होते हैं ना, 3rd 4th 5th 6th, इन ग्रेड्स की इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक है वो आप किसी से ले लो। You can borrow it from your any of your neighborhood friend. You can also buy it from any shop, and you will also observe that learning from these kind of books is really very easy. इन बुक्स में नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन किए होते हैं और आप बिल्कुल अच्छे से इन बुक से आप ये चीज़ें सीख सकते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न द बेसिक्स ऑफ this language English. Now step number 2 is read whatever is available to you and whatever is of interest to you. और अगर मैं रीडिंग की बात करूँ तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ऑब्वियसली अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है और मैं उसमें बहुत ज़्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं हाई फाई कोई बुक खरीद लूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटर्न ऑन दोज बुक्स. So what is the strategy with respect to this is buy again the very basic story books again from grade 4, 5, 6, and it's especially nowadays you will see that many very interesting story books with pictures are available on the market. So you can go ahead and buy very basic story books. Start reading from very basic story books और फिर gradually आप अपना level धीरे धीरे आप बढ़ाओ. लेकिन अगर आप जब अपना बेसिक से रीडिंग करना शुरू करते हो ना तो बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे और भी बुक्स पे इन्वेस्ट करो और उसको रीड करो. इनफैक्ट इसमें एक और जो स्ट्रैटेजी जो है वो काम कर सकती है वो ये है कि आप उन सब्जेक्ट्स पे उन एरियाज की बुक्स लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है. से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, I can buy books which is based on sports, which discusses something which is related to sports. Maybe it can be an autobiography, it can be something which is written on this area, right? So if you buy a book which is of your own interest area, you automatically be motivated to read that book. So it is important that once you understand the basics of this language, you start reading so that you get आइडिया कि इसके फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, सेंटेंसेस के कैसी चीज़ों को बोला जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या आपको समझ में आ रहा है जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो जो बुक में लिखा हुआ है. स्टेप नंबर 3 इज वोकैबुलरी. वोकैबुलरी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. जब तक मुझे वर्ड्स नहीं पता होंगे, जब तक मेरे पास वर्ड बैंक नहीं होगा, वर्ड बैंक यानी कि एक ऐसा बैंक जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब मेरा दिमाग जिसमें बहुत सारे वर्ड्स मेरे पास होने चाहिए, वो भी इंग्लिश के वर्ड्स, तभी मैं चीज़ों को बोल पाऊँगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये कहना है कि कल मुझे मम्मी ने बहुत डांटा और मुझे यही नहीं पता कि डांटने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो जितना भी मुझे बेसिक्स पता हो मैं इस सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाऊँगी. डू यू अग्री विथ इट और नॉट? सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव lot of words in your mind. Vocabulary can never be built in a day or two. It takes lot of time. Why? Because you will understand the words, you will cram the meaning of these words. मतलब आप उसको रटोगे, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे और तब कहीं जाके वो वर्ड जो है वो आपके दिमाग में बैठेगा कि अच्छा ये वर्ड है जिसे मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज़ कर सकती हूँ, राइट? इसीलिए वोकैबुलरी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि कल मुझे मेरी मम्मी ने बहुत डांटा. सो अब डांटने को अगर आप देखोगे दैट इज कॉल्ड स्कोल्डिंग. सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आई विल से दैट माय मॉम स्कोल्डेड मी यस्टरडे, राइट? सो देयरफॉर हैविंग लॉट ऑफ वर्ड्स, learning lot of words and be able to use lot of words is extremely important. अब सवाल ये है कि वोकैबुलरी बिल्ड कैसे होगी? तो बहुत ही आसान है. वॉट एवर यू आर रीडिंग, सी इन द प्रीवियस सेकेंड स्टेप आई टोल्ड यू टू रीड. सो व्हेन यू आर रीडिंग कीप अ पेंसिल इन हैंड ऑलवेज and keep underlining the words that you do not know the meaning of and keep checking the meaning on Google. See, nowadays the kids are so lucky that they have Google with them. No, they don't have to open the dictionary to know the meaning of any word. So just Google the word,
उसका प्रोनाउंसिएशन हमारे टाइम में हम जब डिक्शनरी ओपन करते थे उसका प्रोनाउंसिएशन रीड करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में लिखा हुआ होता था। अब आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आप गूगल में वर्ड डालो, गूगल का जो वॉइस मैसेज होता है उसमें आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी सीख सकते हो, मतलब कि कैसे उस वर्ड को उच्चारण करना चाहिए आपको, और एट द सेम टाइम उसके अलग अलग मीनिंग विथ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। तो उस वर्ड को आप देखो, जो भी वर्ड आपको नहीं पता जिसका मीनिंग है ना, जिसका मीनिंग आपको डाउटफुल है कि इसका मीनिंग क्या होगा, आप उसको डेफिनेटली चेक करो, उसकी मीनिंग देखो, प्रोनाउंसिएशन देखो, और एक अपनी छोटी सी एक डायरी बना लो जिसमें आप वो वर्ड को लिखो। एंड जस्ट राइटिंग द वर्ड एंड रीडिंग द मीनिंग डजंट हेल्प, यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट। ओके, यूजिंग का मतलब आप बोलोगे मुझे तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कहीं बात करने की, तो ज़रूरी नहीं है अपॉर्चुनिटी आप कहीं ढूंढो कहीं बोलने के लिए। आप बैठे बैठे भी कुछ नहीं तो आप एक आध सेंटेंस उसको रिवीजन के लिए आप बना सकते हो, है ना। एक वर्ड को आप बार बार रिवाइज करो, है ना। जैसे 4 वर्ड्स, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू मेक कार्ड्स ऑफ वर्ड्स, है ना। एक तरफ कार्ड के एक तरफ मैं उसके वर्ड्स लिखती थी और दूसरी तरफ मीनिंग। तो क्या करते थे, मैं इनफैक्ट सम ऑफ माई फ्रेंड्स, हम साथ में एक्टिविटी करते थे कि जैसे हम सारे जो है वो वर्ड्स को पढ़ते थे, उसको फिर मीनिंग को रटते थे और उसको फिर रिवीजन तक करते थे पीछे देखे कि हमने सही बोला है कि नहीं, और आपस में बोल के ट्राई भी करते थे कि क्या हम सही वर्ड को यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में ना, और या नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। अगर आपके पास भी एक ऐसा फ्रेंड्स का ग्रुप है तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद उस सेंटेंस के अलग अलग कंडीशंस में उसको यूज कर सकते हो, आप उसकी कोशिश कर सकते हो, सेंटेंस लिख के बना सकते हो। इस तरह से आप वो वर्ड आपको हमेशा याद हो जाएगा। जितना आप वर्ड्स को यूज करोगे उतना वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे, और वो फ्यूचर में रेफरेंस करते समय वो आपको फटाफट याद आ जाएंगे, क्योंकि वो याद भी तो आने चाहिए जब आपको उनकी ज़रूरत हो। तो वो तभी आते हैं जब उन वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करते हो, है ना। जैसे अभी मैंने प्रैक्टिस वर्ड बोला, क्योंकि मैंने उस वर्ड को बहुत बार यूज़ किया तो वो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में अभी मेरी कम्युनिकेशन में ऑटोमेटिकली आ गया। तो वैसे ही जब आप वर्ड्स को यूज़ करते हो ना, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हो अच्छे से, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन में वो आ जाते हैं। स्टेप नंबर 4 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. At this point of time, I will also like to say that do not get worried of whether you are speaking right English or wrong English or tuta futa English. It doesn't matter. Why? Because you need to start somewhere. जैसे आप छोटे होते हो ना, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलना सिखाते हैं, तो शुरू में आप गलत ही बोलते हो, एकदम से आप सही सेंटेंस नहीं बोलते हो। धीरे धीरे जब आप बड़े होते जाते हो तो वो आप सही सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हो। लेकिन जब आप वो छोटे से बेबी होते हो ना, तब आप सोचते नहीं हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, क्योंकि बेबी सोचते ही नहीं है। तो वही बेबी आपको बनना है, मतलब कि कहने का मतलब है कि आपको सोचना नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत, क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है या गलत है। सी, nobody in this world is perfect, right? So why are you trying to be perfect? Just start practicing this language with whomever you get to interact with. It can be your friend, it can be maybe your parents, it can be anybody in your neighborhood, it can be during attending the class with your teachers. So wherever and whenever you get a chance to speak in English, start speaking, because that is one thing which is going to give you that confidence, that is one thing that is going to give you that practice. किसी भी स्किल सेट को याद करो जो आपको अभी आता है, राइट फ्रॉम मे बी टाइपिंग इन कंप्यूटर। जब तक आप उस स्किल को रिपीट नहीं करोगे ना, आप बार बार उस स्किल को प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो स्किल आपको कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम पीपल हु आर अराउंड यू। अब मैंने आपको कहा कि स्टोरी पढ़ो, है ना, वोकैबुलरी देखो, आप बेसिक्स पढ़ो। अब ये जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, कोई ना कोई सवाल होंगे आपके, एंड मे बी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल ऑल्सो गेट स्टक कि भाई इसका मैं सही अंडरस्टैंड कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो उस कंडीशन में यू नीड अ मेंटोर, यू नीड समबडी हु कैन let you know whether you are thinking right. And if you don't get any mentor around you, you can also search for any tuitions maybe, or maybe some classes that can help you to learn this language. And मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो और अगर आप उसके लिए कोई क्लासेस ज्वाइन करते हो तो उसमें कुछ ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है।
अल्टीमेटली आपका एम जो है वो मीट होना चाहिए. So if you happen to have any class, says around for English speaking maybe, or maybe for basics of English, you can very well, very confidently, you should go and join that class. The next step is you can also start watching web series, serials, cartoons which is in English language. But उसमें जो एक challenge जो आता है, that is that the pronunciation with respect to different places is different, and we being Indian, we pronounce words in a different way. So uske liye you can maybe you can watch something which is made in India, in which we are using our Indian English, and that makes things more easy for you. And then gradually you can switch on to maybe movies from Hollywood, or maybe web series made in not in India, from outside. So I have discussed everything that I used to do myself to learn English, to be more confident when I talk in English. And I hope this video also helps you to be more confident, to start learning English, to start practicing English. And if you have anything else to ask, you can put your questions on the below comment box. I will try to answer them. And yes, at the end मैं एक जो कहते हैं ना, एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रही हूँ, एक ट्रम्प कार्ड जो आपको बहुत हेल्प करेगा. और वो ये है कि इस लैंग्वेज से ना हम बहुत ज़्यादा स्केर्ड फील करते हैं ना. वी ऑलवेज आर वेरी स्केर्ड ऑफ नॉट नोइंग दिस लैंग्वेज. अगर आप किसी ग्रुप में खड़े हो और वहाँ सारे लोग इंग्लिश में बोल रहे हो और आपको नहीं आता, हमें लगता है, हमें बड़ी इन्फीरियोरिटी सा फील होता है. ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज. इट इज़ नॉट समथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ. ये सिर्फ एक लैंग्वेज है. जैसे बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, वैसे ही ये भी एक लैंग्वेज है. इस लैंग्वेज को ना जानना, इसमें कोई भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाना अपने अंदर बिल्कुल गलत बात है. इसके लिए आप बिल्कुल भी इस तरह से सोचिए मत. अगर आपको कोई नॉलेज है, अगर आपको कुछ आता है, अगर आपको शेयरिंग करने का मन है, आप जिस लैंग्वेज में आपको आता है आप उसमें शेयर करो. बट हाँ, एट द सेम टाइम ये हमारी आज के टाइम की नेसेसिटी है कि जैसे मैथमेटिक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हैं या हमें चीज़ों को समझना है, तो वैसे इंग्लिश भी हमें आनी चाहिए टू बी एबल टू grow in our careers. But don't get afraid from this language, okay? Just try to learn it and do not develop that inferiority complex in you that you don't know this language. It is okay and it will take time. Let me tell you, if you start, it is going to take time. It is not a magic that is going to happen in just one day. आप आज से अगर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे ही ये लैंग्वेज आपको आएगी. तो इसमें हड़बड़ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना. डोंट बी इन अ हरी कि भाई मैं आज सीखूँ और 15 दिन में बिल्कुल जादू सा हो जाए और मैं फटाफट ये लैंग्वेज बोलने लग जाऊँ. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम टू लर्न दिस लैंग्वेज एंड टू बी एबल टू कम्युनिकेट इन दिस लैंग्वेज. सो हैप्पी लर्निंग and all the best and take care. Bye bye.